यानी अब तक चीन में सिर्फ लोगों की जुबान पर पहरा था। जिनपिंग अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सत्ता और तानाशाही के दंड पर कुचल रहे थे, लेकिन अब एआई से जिनपिंग का ये डर आज बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वैसे जिनपिंग को यह तानाशाही विरासत में मिली है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ड्रैगन के खून में तानाशाही है। चीन में सेंसरशिप कहां और किस हद तक है, इस पर सत्ता की कुंजी देखकर आज आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चीन में 4 जून 1989 की तारीख को सर्च करना भी बैन है, क्योंकि इसी दिन चीन के तियानमेन चौक पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और सैकड़ों छात्रों को टैंक से कुचलकर मार दिया गया था। ये वो छात्र थे जो जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक नीतियों और सेंसरशिप का विरोध कर रहे थे। इसलिए तियानमेन वाली वो क्रूरता मौजूदा वक्त में चीन के लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए कोई भी व्यक्ति चीन में किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर यह तारीख या फिर इस घटना के बारे में सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जिनपिंग को डर है कि छात्रों के इस कत्लेआम को देखकर जनता में फिर से विद्रोह की भावना भड़क सकती है। चीन के सरकारी आंकड़ों में वैसे तो इस नरसंहार में 300 लोगों की मौत बताई जाती है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस नरसंहार में 2500 लोगों की जान गई थी। जिनपिंग के देश में सेंसरशिप का आलम यह है कि चीन की सरकार इंटरनेट पर आने वाले हर शब्द की निगरानी करती है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सर्च इंजन पर डाले जाने वाले कीवर्ड्स तक हर चीज की समीक्षा होती है। चीन में सरकार ने इस निगरानी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया है, जहां लाखों कर्मचारी हर सेकंड इसी काम में लगे होते हैं। आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा चीन के अंदर गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों पर सवाल उठाने वालों को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। 2020 में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ऐसे ही सवाल उठाए थे और मरने वाले सैनिकों की संख्या पर भी शक जताया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसे पोस्ट की वजह से कम 7 लोगों को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उन्हें 7 से 15 दिन तक हिरासत में रखा गया और डराया धमकाया गया। चीन को कोरोना फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन चीन इस सच को छुपाने के लिए पूरा जोर लगाता है। चीन के कुछ वैज्ञानिकों से इससे जुड़ी डिटेल जब लीक हो गई तो फौरन इस जानकारी को भी चीन ने हटा लिया था। यानी चीन में कदम कदम पर आपको जिनपिंग की तानाशाही के एक नहीं बल्कि कई सबूत देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी गवाही चीन के शू लियांग नाम के एक शख्स से ली जा सकती है, जिसने फरवरी 2023 में स्टार्टअप के तहत एक ऐप बनाया। इसमें एआई के तहत बनाए गए चैटबॉट ने चीन की अर्थव्यवस्था खराब बताई। साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला वॉर ऑफ एग्रेशन था, क्योंकि चीन यूक्रेन पर हुए हमले में रूस का समर्थन करता है, कि इसलिए सरकार ने फौरन इस ऐप को ही बंद करवा दिया। यह ऐप आज भी बंद है। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में आज एक सवाल यह भी हो सकता है कि आखिर जिनपिंग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी जिनपिंग की एक बड़ी मजबूरी है। चैट जीपीटी चीन में बैन है, मगर कई चीनी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स पर काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में बड़े कॉरपोरेशन से लेकर जापान की सरकारें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही काम कर रही हैं, इसलिए इसमें आर्थिक मुनाफा ज्यादा होने की संभावना है। तभी जिनपिंग एआई को बैन नहीं कर पाए, लेकिन सख्त नियम उसके लिए उन्होंने जरूर बना दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो साल 2021 में चीन का एआई बाजार जो था वो 1.90 लाख करोड़ रुपए का था। साल 2026 तक इसकी जो उम्मीद है वो 5 लाख करोड़ रुपए होने की है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। चीन में चैट जीपीटी बैन है। चीनी कंपनियां एआई बेस्ड चैटबॉट इस वक्त वहां पर बना रही हैं। और कोरोना से इकॉनमी को झटका लगा। एआई आर्थिक निवेश का जरिया है। चीन की मजबूरी है कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो उसका नुकसान कोरोना में हुआ उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि विकल्प के तौर पर ले रहा है। चीन में बोलने पर पाबंदी है, लिखने पर पाबंदी है, कुछ देखने पर पाबंदी है। यानी चीन मौजूदा वक्त में जिनपिंग का तानाशाही का ऐसा सेंटर है जहां आप आम जनता के लिए बहुत पैरे हैं। इस पर सत्ता की एक कुंजी देखिए। क्या आप जानते हैं कि चीन में यूट्यूब बैन है? उसकी जगह चीन Youku.com नाम का ऐप इस्तेमाल करता है। चीन की सरकार ने अपने देश में गूगल चलाने की भी अनुमति नहीं दी है, बल्कि चीन में गूगल का ऑप्शन वाइडू सर्च इंजन है। चीन के लोग फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वहाँ इसके विकल्प के तौर पर वीचैट यूज़ किया जाता है। इसी तरह चीन ने ट्विटर वाली नीली चिड़िया के पर भी अपने देश में काट दिए हैं। चीन ने ट्विटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसकी जगह चीन के लोग वीवो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप हम सबकी ज़िंदगी में मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है, उसका इस्तेमाल भी चीन में नहीं किया जाता। वहाँ पर
QQ नाम का एक ऐप यूज किया जाता है। अब जिनपिंग के राज में चैट जीपीटी पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है और अब AI के लिए तानाशाह जिनपिंग के फरमानों के हंटर चल रहे हैं।